प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की पहली इकाई काव्यांश के पहले संकलित कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे। उनके जो संकलित पद हैं उसमें से 74वें छंद तक का हमने अध्ययन किया। आज 75वें छंद से अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं 74वें छंद का आपको प्रसंग बता देता हूँ। 74वें छंद में राधा पवन से कह रही थी कि हे पवन, यदि मेरे प्रियतम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो तू क्या करना, उस वृक्ष के किसी पत्ते को लेकर के उनकी आंखों के सामने हिलाना। उनको ये हिलाने से ये आभास करा देना, ये जता देना, और ये क्रिया बड़ी चातुरी से करना है, चतुराई से करना है। किसी पत्ते को लेकर के, जिस पेड़ के नीचे बैठे उसी के पत्ते को लेकर के बार बार से हिलाना है और उसको ये जता देना है कि इसी तरह से जो विरह में व्यथित राधा हैं वो आशंकित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं और मिलने के लिए रोमांचित भी हैं। ये प्रसंग चल रहा था। इससे आगे 75वें छंद से आगे देखिए कि राधा और पवन से क्या कहती हैं। यहाँ 75वां छंद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूखी जाती मलिन तल का जो धरा में पड़ी हो, तो पामों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अत मलिन और सूखते नित्य जाना। देखिए, सूखी जाती मलिन तल, ये जो तल का शब्द है ये शायद मिसप्रिंट है, ये लतिका है, लतिका, लता यानी बेल। सूखी जाती मलिन लत का जो धरा में पड़ी हो, कि हे पवन, धरा कहते हैं पृथ्वी को, मलिन, मलिन, मैली, कुचैली, लतिका, बेल, लता, कि हे पवन, यदि वहाँ पृथ्वी पर कोई सड़ी गली टूटी कोई बेल पड़ी हो, कोई लता पड़ी हो, सूखी हुई कोई बेल, कोई लता पड़ी हो, तो तुझे क्या करना है, उस लता को लेना, तो पामों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। उस सूखी हुई मलिन सड़ी गली बेल जो जमीन पर पड़ी है उसको ला करके मेरे प्रियतम कृष्ण के पैरों के पास ला करके गिरा देना। ये पवन को संदेश देती है राधा कि हे पवन, तुझे क्या करना है, यदि पृथ्वी पर कोई सूखी मलिन टूटी हुई कोई बेल पड़ी हो, उस बेल को ला करके, उस लता को ला करके मेरे प्रियतम कृष्ण के पैरों के निकट ला करके गिरा देना। और क्या करना, या सीधे से, यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। ऐसा करके उस सूखी बेल को, उस टूटी हुई बेल को, उस कुमलाई हुई बेल को मेरे प्रियतम कृष्ण के पैरों में ला करके गिराने से क्या जताना है, कृष्ण को क्या प्रकट करना है, क्या समझाना है, ऐसा प्रकट करना। यों सीधे से, सीधे साधे, इसमें कोई लाग लपेट नहीं होनी चाहिए। कृष्ण को ये समझ में आ जाना चाहिए, कृष्ण को ये एहसास हो जाना चाहिए, कृष्ण ये जान जाएं, ये समझ जाएं कि यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। प्रीति यानी प्रेम, वंचित यानी अलग। ऐसे ही कृष्ण तुम्हारी प्रीति से, तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर के, कौन, मेरा होना, राधा स्वयं संदेश दे रही है, इसलिए मेरा, राधा कहती है कि ये प्रकट करा देना, ये जता देना कि ऐसे ही प्रेम से वंचित होकर के मेरा होना अत मलिन और सूखते नित्य जाना। प्रेम से वंचित होकर के राधा भी अत मलिन हो गई है और नित्य प्रति सूखती जा रही है। देखिए क्या कहना चाहती हैं राधा पवन से कि सूखी बेल को, मलिन बेल को, टूटी हुई बेल को श्री कृष्ण के पैरों के पास ला करके गिराना और ये जता देना, ये प्रकट कर देना, ये एहसास करा देना, ये समझा देना
कि ऐसे ही आपके प्रेम से वंचित होकर के आपकी प्रेयसी राधा नित्य प्रति इस बेल की तरह, इस लता की तरह मलिन हो गई है, मैली कुचैली सूखती जा रही है तुम्हारे प्रेम के वियोग में, तुम्हारे विरह में। ये एहसास करा देना। और 76वां छंद देखें। कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोस्तासा हमारा। क्या करना है पवन? कोई पत्ता नवल, नवल यानी नया, तर यानी पेड़, पीत यानी पीला, किसी नए पेड़ का कोई पत्ता या कोई नया पत्ता पेड़ का कैसा हो रहा हो? पीला हो रहा हो। दोनों भाव हैं, समझे? पेड़ का कोई नया पत्ता पीला हो रहा हो या नए पेड़ का कोई पत्ता पीला हो रहा हो। क्यों? नए पेड़ पे पत्ते पीले नहीं होते, हरे होते हैं, कोमल होते हैं। लेकिन पत्ता कब पीला होता है? जब वो झड़ने के कगार पे हो, जब पीला होता है। लेकिन यह राधा कहती कोई नया पत्ता पीला हो रहा हो, कोई नए पेड़ का पत्ता पीला हो रहा हो, तो क्या करना है? तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही। तो ऐसा करना, उसी पीले पत्ते को मेरे प्रियतम, दृग कहते हैं नेत्र, युगल कहते हैं दोनों, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उस पीले पत्ते को ही ले आना, उस पीले पत्ते को नेत्रों के सामने लाना। और क्या करना? धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना। संभल करके धीरे से उस पत्ते को, उस पीले पत्ते को उनकी आंखों के सामने, नेत्रों के सामने लाना और कृष्ण को ये बताना, ये समझाना, क्या? पीला होना प्रबल दुख से प्रोस्तासा हमारा। हमारा राधा के लिए आया है। राधा कहती है ये बता देना, ये एहसास करा देना, ये जता देना कि जैसे ये पत्ता पीला हो रहा है, पेड़ नया है, पत्ता नया है, लेकिन पीला हो रहा है, इसका कारण क्या है? वैसे ही पीले होने प्रबल दुख से, आपने देखा होगा जब आदमी दुखी होता है, पीड़ित होता है, परेशान होता है, तो कहते हैं क्या हो गया तेरे को? बिल्कुल चेहरा पीला पड़ रहा है। दुख में आदमी का जो रंग है वो पीला पड़ जाता है, रक्त विकार के कारण उसका चेहरा, उसका शरीर पीला पीला दिखाई देता है। ऐसे राधा कहती है कि पीला होना प्रबल दुख से, भयंकर दुख से, भयंकर पीड़ा से तुम्हारी प्रियसी राधा भी पीली हो गई है। प्रोस्तासा हमारा। देखिए, नायिकाओं के कुछ भेद होते हैं, जिसमें एक नायिका कहलाती है प्रोषित पतिका नायिका। प्रोषित पतिका नायिका का एक भेद है। प्रोषित पतिका नायिका उस नायिका को कहते हैं जिसका प्रियतम, जिसका पति कहीं बाहर चला गया हो, प्रवास में चला गया हो, विदेश में चला गया हो या घर से बाहर चला गया हो, तो ऐसी नायिका को प्रोषित पतिका नायिका कहते हैं। तो राधा कहती है प्रोषितासा हमारा, प्रोषित पतिका नायिका की तरह तुम्हारी प्रेयसी राधा भी प्रबल दुख से इसी पत्ते की तरह पीली पड़ गई है, पीली हो गई है। ये कृष्ण को बता देना, ये जता देना। और क्या कहती है? अगला छंद देखें, 77वां छंद है। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे बहन करके पाम की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। देखिए, अगले छंद में राधा कहती हैं पवन से कि हे पवन, ये सारे काम तो करने ही हैं, यदि ये भी नहीं करे तो और आगे और उपाय बताती है, और क्या करना है, क्या कर सकती है। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, जो जो भी काम मैंने बताए हैं, ऐसा करके मेरे प्रियतम कृष्ण को, विदित यानी आभास कराना, एहसास कराना, जानकारी देना, जता देना, बता देना, विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, सर्व यानी सारी,
व्यथा यानी कष्ट, पीड़ा दुख, मैं कितनी परेशान हूँ, हैरान हूँ, दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, कष्ट में हूँ। मेरी सारी व्यथाओं को, मेरी सारी पीड़ा को, मेरे सारे दुख को, मेरे सारे कष्टों को मेरे प्रियतम को बता देना, जता देना, उनको एहसास करा देना कि तुम्हारी प्रेयसी बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, बहुत कष्ट में है। ये जो क्रियाएं मैंने बताई हैं इनको करके मेरे दुख का उनको एहसास हो जाना चाहिए। और उसके बाद क्या करना है, धीरे धीरे बहन करके पाम की धूली लाना, और जब तू वहाँ से लौटे तो हे बहन ऐसा करना, धीरे धीरे, बहन यानी बहा करके क्या करना है, पाम की धूल, धूल यानी धूल मिट्टी, पाम यानी पैर, मेरे प्रियतम कृष्ण के पैरों की धूल धीरे धीरे वहाँ से बहा करके ले आना। इससे क्या होगा, राधा कहती है थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, हे पवन यदि तू थोड़ी सी भी, तनिक सी भी चरण रज, उनके चरण कमलों की रज कहते हैं धूल मिट्टी, चरण यानी पैर, उनके चरण कमलों की रज, उनके चरणों की मिट्टी, उनके पैरों की मिट्टी, थोड़ी सी भी मिट्टी यदि तूने ला दी, ला न देगी हमें तू, यदि थोड़ी सी भी मिट्टी तूने ला दी तो मैं क्या करूँगी। हाँ देखिए पहले भी शब्द आया है, दुख सूचक शब्द है, पीड़ा निकलती है, आहा निकलती है अंदर से, ये राधा बहुत दुखी है, बहुत पीड़ित है, हाहा खाती है पवन के कि हे बहन इतना सा तो कर ही देना, थोड़ी सी मिट्टी ले आना, उनके चरण रज की धूल ले आना थोड़ी सी, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, उस चरण रज से, उसके पैरों के तले की मिट्टी से, व्यथित यानी परेशान, दुखी, कष्ट में, चित्त यानी मन, अपने व्यथित चित्त को, अपने दुखी मन को बोध समझाना, जानकारी देना, मैं दे सकूँ, मैं उस मिट्टी को ही अपने हृदय से लगा करके इस हृदय को थोड़ा ढाढ़स बना दूंगी, समझा दूंगी, इसको बता दूंगी। यानी आप देखिए ये विरह की पराकाष्ठा है कि राधा दर्शनों से भी वंचित है, प्रियतम मिलने के भी लिए नहीं आए, कोई संदेश भी नहीं आए, तो किसी भी तरह से उनके पैरों की मिट्टी ही आ जाए, धूल आ जाए, तो उसी को अपने हृदय से लगा करके इस हृदय को, इस मन को, इस चित्त को मैं समझा सकती हूँ। और 78वां छंद देखें, जो ला देगी चरण रज तो बड़ा पुण्य लेगी, पूता होंगी भगनी उसको अंग में लगा के, पोतूंगी जो हृदय तल में वेदना दूर होगी, डालूंगी मैं सिर पर उसे आंख में ले मलूंगी। जो ला देगी चरण रज तो बड़ा पुण्य लेगी। राधा पवन से कहती है कि हे बहन क्या कहूं तुझसे, यदि तू थोड़ी सी भी उनके चरण रज, उनके चरणों की धूल, उनके चरणों की मिट्टी यदि ले आई तो उसका तुझे बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, तू बड़ा पुण्य लेगी, उसका तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। एक दुखी, एक पीड़ित, कहते हैं ना डूबते को तिनका का सहारा भी बहुत होता है, राधा यही जता देना चाहती है। और किसी दुखी की, किसी पीड़ित के, किसी के कष्ट वाले व्यक्ति की यदि हम मदद करते हैं तो उसका पुण्य हमें मिलता है। राधा पवन से कहती है कि तुझे बहुत ही पुण्य मिलेगा, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा, थोड़ी सी यदि धूल भी तूने ला करके दे दी। पूता होंगी भगनी, भगनी देखी बहन, हे बहन मैं कैसी होंगी, पूता, पूता कहते हैं पवित्र, मैं पवित्र हो जाऊंगी, उस मिट्टी से, उस धूल को लगा करके ही मैं पवित्र हो जाऊंगी। पूता होंगी भगनी, उसको अंग में लगा के, अपने अंग में लगा के, अपने अंगों से उस मिट्टी का स्पर्श करा के, समस्त अंगों में उस प्रियतम के चरण रज को लगा के ही मैं पवित्र हो जाऊंगी। पोतूंगी जो हृदय तल में, वेदना दूर होगी। मेरा वेदना कहते हैं कष्ट, पीड़ा, दुख, हृदय तल, मन, चित्त, हृदय, मेरे हृदय रूपी तल में, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे चित्त में जो विरह की जो पीड़ा है, जो कष्ट है, मैं क्या करूँगी, इस धूल को अपने हृदय पर पोत लूँगी, मल लूँगी, लेप कर लूँगी, जिससे मेरा विरह की आग में जलता हुआ जो चित्त है, जलता हुआ जो हृदय है, जलता हुआ जो मन है, उसको शीतलता मिलेगी। पोतूंगी जो हृदय तल में, वेदना दूर होगी, उसको पोतने से, उसको लगाने से मेरे विरह की पीड़ा, मेरे विरह का कष्ट, मेरे विरह का ताप दूर हो जाएगा। हे बहन तू इतना सा कार्य मेरा कर दे।
डालूंगी मैं सिर पर उसे आंख में ले मलूंगी, और हृदय की जलन को ही शांत नहीं करूंगी, हृदय की पीड़ा को, मन की पीड़ा को, मन के कष्ट को ही दूर नहीं करूंगी बहन। उस चरण रज को मैं डालूंगी सिर पर, अपने सिर पर भी धारण करूंगी, उसे आंख में ले मलूंगी। और जो रात दिन प्रियतम के वियोग में आंखों से जो आंसू बहते रहते हैं, नेत्रों से जो जल बहता रहता है, क्या करूंगी, उस चरण रज को अपनी आंखों में भी अंजन की तरह लगा लूंगी। मलूंगी, मलना, आंखों में लगाना, काजल की तरह। मैं अपने हृदय पर लगा करके हृदय की वेदना को शांत करूंगी, उसे सिर पर लगा लूंगी और आंखों में मल लूंगी। हे बहन, मेरा इतना सा काम कर दे, तुझे तो उसका पुण्य मिलेगा ही, क्योंकि मैं पीड़ित हूँ, परेशान हूँ, मेरे कष्ट को दूर करने के लिए तू इतना सा उपाय कर दे। ये 78वें छंद में यहाँ आपने देखा, हृदय तल में यहाँ रूपक अलंकार होगा, हृदय रूपी तल है ना, और चरण रज, चरण कमलों की धूल, और राधा की जो विरह की जो व्यथा है, जो विरह की जो वेदना है, उसका यहाँ बहुत ही ज़्यादा चित्रण किया गया है। विरह की वेदना कितनी होती है, उसको यहाँ कवि ने दिखाने का प्रयास किया है। आज इतना ही, इससे आगे कल पढ़ेंगे।